जय हिंद प्यारे बच्चों। तो समर्थ गुरु रामदास के बारे में आप लोगों से मैंने चर्चा की। अब हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी की इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने छत्रपति शिवाजी के लिए क्या किया। इसके लिए आपकी पुस्तक में प्रश्न दिया है, रामदास किसके भक्त थे। तो रामदास, जैसा कि हमने बताया, कि हनुमान जी के भक्त थे। रामदास ने शिवाजी को क्या आदेश दिया। अब इस प्रश्न का उत्तर आप सुने कि शिवाजी को क्या आदेश दिया। तो समर्थ गुरु रामदास जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु आप जान लीजिए, आध्यात्मिक गुरु वो होता है जो उन्हें मंत्र देता है या जो उनकी पूरी मदद करता है, पूरे जीवन भर जो मदद करता है वो आध्यात्मिक गुरु होता है। तो उन्होंने अपनी साधना, भक्ति और चिंतन के द्वारा महाराष्ट्र में आध्यात्मिकता का, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की समन्वय की चेतना का जो समन्वय किया वह अभूतपूर्व था। निर्गुण ब्रह्म, जैसा कि आप जानते हैं कुछ लोग ब्रह्म को जो है निराकार मानते हैं, जैसे कबीरदास निराकार मानते थे ईश्वर को, तुलसीदास साकार मानते थे, इसलिए राम के रूप में उन्होंने वर्णन किया। सूरदास जी ने कृष्ण के रूप में वर्णन किया। तो इन्होंने निर्गुण और सगुण ब्रह्म का समन्वय बताया। समन्वय का मतलब कि दोनों एक ही हैं, एक ही परमात्मा के नाम हैं। ये इनका वर्णन जो है बहुत ही अभूतपूर्व था, क्योंकि इससे पहले ऐसा सुंदर वर्णन किसी ने नहीं बताया। महाराष्ट्र में उन्हें हनुमान का अवतार मानकर पूजा जाता है। महाराष्ट्र के लोग उन्हें क्या मानते हैं? हनुमान जी मानते हैं कि हनुमान जी का वो अवतार थे। समर्थ गुरु रामदास का मुख्य उद्देश्य अपने राष्ट्र को राम भक्त सशक्त बनाना था। अपना राष्ट्र क्या था? वही महाराष्ट्र, जहाँ के शासक थे शिवाजी, उसको सशक्त बनाना था। इसलिए उन्होंने धर्म के साथ लोगों को राजनीति का आदेश दिया। उन्होंने धर्म के साथ साथ, धार्मिक कार्यों के साथ साथ राजनीति का भी आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अपने दल में फूट नहीं होनी चाहिए और किसी से अधिक विवाद नहीं करना चाहिए। देखिए, पहला उनका उपदेश यही है कि अपने दल में फूट नहीं होनी चाहिए, कि मतलब आपस में विचार विमर्श तो किया जाना चाहिए, लेकिन विचारों में समानता होनी चाहिए। और दूसरा चीज, आपस में अधिक विवाद नहीं करना चाहिए। विवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरों के उद्देश्य को समझना चाहिए और यदि अपने विरुद्ध बहुत से लोग हों तो घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं, उनका क्या उद्देश्य है, उसे भी हमें समझना चाहिए। और अपने विरुद्ध, अगर अपने से विपरीत ज़्यादा लोग अगर हैं, तब भी हमें घबराना नहीं चाहिए। दूसरों का दुख समझना चाहिए, कम से कम उनका हाल पूछकर ही उनका दुख बांटना चाहिए। अगर दूसरा कोई दुखी है तो क्या करना चाहिए? हमें उनका दुख समझना चाहिए और कम से कम नहीं कुछ कर सकते हैं तो हम उनका हाल चाल पूछ करके ही उनका दुख जो है हमें बांट लेना चाहिए। अध्ययन जन्य ज्ञान का अपार भंडार रखना चाहिए। मन में अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत करने चाहिए। अध्ययन जन्य जो आपको पता है, आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उससे जो आपके अच्छे विचार हैं उन्हें आपको प्रस्तुत करते रहना चाहिए, दूसरों को भी बताते रहना चाहिए, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और क्या करना चाहिए? परोपकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। परोपकार का मतलब हमने आपको बताया था, हमने परोपकार पर एक वीडियो डाला है, परोपकार की महिमा पर, उसको आप लोग चाहें तो देख लें चैनल पे जा करके। तो परोपकार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, स्वयं शांति प्राप्त करनी चाहिए और दूसरों को भी शांति देनी चाहिए। इनका कहना क्या है? खुद भी शांति प्राप्त करनी चाहिए और दूसरों को भी शांति देनी चाहिए। स्वयं अच्छे कार्य करने चाहिए और दूसरों से भी कराने चाहिए। खुद भी अच्छे कार्य करें
और दूसरों से भी अच्छे कार्य कराएं। अच्छे कार्य आप कब करा सकते हैं? जब आप स्वयं अच्छे कार्य करेंगे तभी दूसरों को प्रेरणा देंगे, तभी उनके ऊपर आपके आचरण का प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि सरदार पूर्ण सिंह ने जो है एक निबंध है आचरण की सभ्यता, जो आप लोग कक्षा 11 में पढ़ेंगे, तो उसमें यही बताया गया है कि प्रभाव जो है वो आचरण का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यक्ति जो आचरण करता है उसका प्रभाव जो है उसके ऊपर पड़ता है। तो छत्रपति शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास जी की इन्हीं नीतियों पर चलकर महाराष्ट्र में अद्भुत एकता और संगठन की शक्ति उत्पन्न कर दी। जो ऊपर बताया गया है उसी का पालन किया, इसलिए लोगों में एकता आ गई और अच्छा संगठन रहा और औरंगजेब जैसे साम्राज्यवादी शासक के छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ाना का मतलब उसे परेशान कर देना और वहां पर अपना राज्य स्थापित कर लेना। तो इस प्रकार से जो है समर्थ गुरु रामदास के बदौलत शिवाजी ने जो है अपना राज्य प्राप्त किया। जबकि कहाँ संभाजी उनके पुत्र थे, उनको जब मिठाई की टोकरी से भगे थे तो उनको जो है एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे पुरुषोत्तम, उनके यहाँ जो है छिपा दिया था, कहा था कि आप इसकी रक्षा कीजिएगा, तो उन्होंने उसकी रक्षा किया था और स्वयं भाग निकले थे। लेकिन समर्थ गुरु रामदास से मिलने के बाद वो जो है बराबर उन्होंने उनको ज्ञान दिया और उन्होंने उसे माना और उन्हें जो है सफलता प्राप्त हुई। जय हिंद।